बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली बड़ी खबर रांची से है, जहां बीजेपी नेताओं पर एफआईआर दर्ज होने का मामला। बीजेपी युवा आक्रोश रैली में शामिल रही थी सारण विधायक रणधीर सिंह पर रांची में दर्ज हुआ केस। 23 अगस्त को दुमका कोर्ट में थी पेशी। रांची में 51 नेताओं पर एफआईआर हुई थी दर्ज। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और ऐसे में 23 अगस्त को बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से आक्रोश रैली निकाली गई थी और बीजेपी नेताओं पर इस दौरान एफआईआर दर्ज किया गया था। और ऐसे में बीजेपी युवा आक्रोश रैली में सारण विधायक शामिल नहीं थे। विधायक रणधीर सिंह पर रांची में केस दर्ज हुआ है, जबकि 23 अगस्त को दुमका कोर्ट में पेशी हुई थी। रांची में 51 नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सूरज, बीजेपी नेताओं पर एफआईआर दर्ज होने का यह पूरा मामला है, ऐसे में सारण विधायक पर एफआईआर दर्ज हुआ है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, ये कहीं झारखंड पुलिस की विडंबना है, क्योंकि 23 अगस्त को झारखंड भाजपा युवा मोर्चा की तरफ से मुख्यमंत्री आवास के घेराव का कार्यक्रम था। सभी कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग लगाकर मोराबादी के पास ही रोक दिया गया था और उस बीच में पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई थी। कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे, कई कार्यकर्ता भी घायल हुए थे। लेकिन उसके बाद सरकारी कामकाज में बाधा डालने समेत पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला का आरोप लगाते हुए हजारों की संख्या में युवा कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 19 विधायक के साथ साथ ऐसे कई सांसद है। बाबूलाल मरांडी का भी नाम उसमें दर्ज है, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी का भी नाम दर्ज है। लेकिन इसमें एक गलती झारखंड पुलिस की तरफ से ये हुई है कि जिस विधायक रणधीर सिंह का नाम आ रहा, 23 अगस्त को घेराव के दौरान 14वें विधायक के नाम पर रणधीर सिंह का नाम दर्ज है। उसमें यह कहा गया कि रणधीर सिंह भी इस घटना में आरोपी है, वो भी शामिल थे। लेकिन उस वक्त उस दिन रणधीर सिंह दुमका कोर्ट में उनकी पेशी थी और रणधीर सिंह दुमका में ही मौजूद थे। तो ऐसी स्थिति में जब रणधीर सिंह दुमका में मौजूद थे तो उनके नाम पर एफआईआर कैसे दर्ज हुई? तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही है झारखंड पुलिस की तरफ से। हाँ, लेकिन ठीक है सूरज, ऐसे में यह बड़ी लापरवाही है। यदि जब वो व्यक्ति था ही नहीं तो उस पर एफआईआर दर्ज करना यह बड़ी लापरवाही है और ऐसे में अब प्रशासन पर भी सवाल उठना लाजमी है। देखिए, बिल्कुल प्रशासन पर कह सकते हैं कि सवाल उठना लाजमी है। और आपने देखा कि हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार इस मामले को लेकर वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे और झारखंड पुलिस के ऊपर कई आरोप लगाए। उनका साफ कहना कि आप जबकि 12,000 कार्यकर्ताओं के नाम पर आपने नामजद एफआईआर दर्ज किया तो सभी कार्यकर्ताओं का नाम आप बताएं और हमारे जो कार्यकर्ता है वो जेल जाने को तैयार होकर भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जो गड़बड़ियां हुई है, जो गलती हुई, जो व्यक्ति 23 अगस्त को जब वो रांची में नहीं थे तो उनके नाम पर एफआईआर दर्ज कैसे हुई? तो ये एक सवाल है और इस सवाल का जवाब भाजपा के नेता झारखंड पुलिस से वो मांग रही है, क्योंकि 14वें विधायक के तौर पर रणधीर सिंह का नाम दर्ज है। और रणधीर सिंह फिलहाल 23 अगस्त को वो रांची में नहीं थी, बल्कि उप राजधानी दुमका में कोर्ट में एक मामले में कोर्ट में पेशी के दौरान वो दुमका में मौजूद है। हाँ ठीक है सूरज, जैसे में तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और विधायक रणधीर सिंह पर रांची में केस दर्ज हुआ, जबकि वह 23 अगस्त को दुमका कोर्ट में थे और ऐसे में यह प्रशासन को लेकर भी अब सवाल उठना लाजमी है।